आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे को अट्रैक्ट करने का तरीका बदल देगी। हाउ टू अट्रैक्ट मनी एक ऐसी किताब है जो सिर्फ आपको पैसा कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि आप अपने दिमाग को कैसे सेट करें ताकि पैसा आपके पास खुद ब खुद आए। आपको अपनी पुरानी बिलीफ्स और हैबिट्स को छोड़कर एक नई सोच अपनानी होगी। ये किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपने गोल्स को क्लियर बनाकर अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस बुक की समरी में वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। इस किताब में हम जानेंगे कि पैसे के साथ दोस्ती कैसे करें, धन के प्रति अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास कैसे बनाए रखें, हमेशा एक्स्ट्रा पैसा कैसे रखें और एक फुलफिलिंग लाइफ कैसे जीते हैं। आज का सारांश जोसेफ मर्फी की किताब पैसे को कैसे आकर्षित करें पर आधारित है। मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस दुनिया में मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से ग्रो करने, एक्सपैंड करने और प्रोग्रेस करने के लिए है। इसलिए आप उस सब पैसे के हकदार हैं जो आपको एक शानदार और भरपूर जिंदगी जीने के लिए चाहिए। इस किताब में हम सीखेंगे कि पैसे के साथ दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाएं, अपने स्किल्स और पोटेंशियल पर विश्वास कैसे बनाए रखें, हमेशा एक्स्ट्रा पैसे को कैसे मैनेज करें और एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ कैसे जिएं। हमारी रिचेस्ट बनने की इच्छा एक पूरा, खुशहाल और शानदार जीवन जीने की चाहत से आती है। इसलिए पैसे के बारे में अपनी थिंकिंग को बदलना और फाइनेंशियल सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते को समझना जरूरी है। इस सारांश को अंत तक पढ़ें और जानें कि आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 1, अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर होना हमारा अधिकार है। हम इस धरती पर भरपूर लाइफ जीने और खुश, उज्जवल और एक्सेसिबल होने के लिए हैं। हमारे पास एक खुशहाल, प्रॉस्परस लाइफ जीने के लिए सारा पैसा होना चाहिए। हमें सभी तरह से खुद को डेवलप करने और एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हमें अपने आप को ब्यूटी और लग्जरी से घेरना चाहिए। लोगों के पास पैसे न होने का एक रीजन यह है कि वे पैसे को गांडी कमाई मानते हैं और मानते हैं कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। उनके समृद्ध न होने का दूसरा रीजन यह है कि उनके मन में एक छिपी हुई सबकॉन्शियस फीलिंग होती है कि गरीबी में कुछ गुण हैं। यह सबकॉन्शियस पैटर्न बचपन में दिए गए ट्रेनिंग, सुपरस्टिशंस आदि के कारण हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई गुण नहीं है। यह एक मेंटल इलनेस की तरह ही एक बीमारी है। अगर आप फिजिकली बीमार होते तो आपको लगता कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आप तुरंत मदद मांगते या अपनी स्थिति के बारे में कुछ करते। उसी तरह अगर आपके लाइफ में लगातार पैसा नहीं चल रहा है तो आपके साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम सभी का जन्म सक्सेसफुल होने, जीतने, सभी डिफिकल्टीज पर विजय पाने और सभी कैपेबिलिटीज को फुल पोटेंशियल तक डेवलप करने के लिए हुआ है। इसलिए यदि आपके पास फाइनेंशियल कमी है तो इसके बारे में कुछ करें। कुछ लोग कहते हैं कि लोग पैसे के लिए हत्या करते हैं, पैसे के लिए चोरी करते हैं। यह अनगिनत क्राइम्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पैसे बुरे नहीं हो जाते। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने पैसे का मिसयूज करके उसे डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए किया जा सकता है या वाटर का, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी और पानी बुरे नहीं हो जाते। जैसे अगर आपके अंगूठे में नीडल फंसी हो तो यह आपकी बुराई होगी, नीडल नहीं। हम जानते हैं कि नेचर की फोर्सेस या एलिमेंट्स बुरे नहीं हैं। यह हमारे यूज पर डिपेंड करता है, चाहे वे हमें ब्लेसिंग दें या नुकसान पहुंचाएं। बाकी सब चीजों को छोड़कर पैसे के प्रति प्यार आपको इम्बैलेंस और डिस्टर्ब्ड बना देगा। कुछ लोग पावर के लिए तरसते हैं, दूसरे लोग पैसे के लिए तरसते हैं। अगर आप अपना दिल सिर्फ पैसे पर लगाते हैं और आपके लिए कोई और चीज मायने नहीं रखती तो आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम यहां एक संतुलित जीवन जीने के लिए हैं, क्योंकि अगर आपका सारा टाइम केवल एक्सटर्नल चीजों और प्रॉपर्टीज को डेडिकेट है तो आप खुद को इनर पीस, हार्मनी, लव, जॉय या गुड हेल्थ के लिए हंग्री पाएंगे। बाकी सब चीजों को छोड़कर पैसे के प्रति प्यार फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और डिसइल्यूजनमेंट का कारण बनता है। इस सेंस में यह सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे को अपना ओनली गोल बनाकर आपने गलत चॉइस किया। आपने सोचा कि आपको बस यही चाहिए, लेकिन आपने अपने सभी एफर्ट्स के बाद पाया कि आपको सिर्फ पैसे की ही जरूरत नहीं थी। आप एक रियल प्लेस, इनर पीस और अबंडेंस चाहते थे।
अगर आप चाहें तो आपके पास मिलियंस या कई मिलियंस हो सकते हैं और फिर भी इनर पीस, हार्मनी, गुड हेल्थ और डिवाइन एक्सप्रेशन हो सकती है। धन ईश्वर की विलासिता, सुंदरता, रिफाइनमेंट और अबंडेंस का प्रतीक है और इसका यूज बुद्धिमानी, विवेकपूर्ण और क्रिएटिव तरीकों से मानवता को अनगिनत तरीकों से ब्लेसिंग्स देने के लिए किया जाना चाहिए। यह केवल राष्ट्र के इकोनॉमिक हेल्थ का प्रतीक है। जब आपका ब्लड फ्रीली प्रवाहित होता है तो आप हेल्थी होते हैं। इसी तरह जब आपका पैसा आपके जीवन में फ्रीली प्रवाहित होता है तो आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होते हैं। धन एक कॉन्शियसनेस की स्टेट है। साइंटिफिक थिंकर्स धन या वेल्थ को एक टाइड की तरह देखते हैं, जिसका मतलब है कि यह बाहर जाता है लेकिन हमेशा वापस आता है। वेव्स कभी नहीं रुकती। वैसे ही इंसान की सप्लाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह एक टायरलेस, अनचेंजिंग, इमॉर्टल प्रेजेंस पर भरोसा करता है जो ऑमनीप्रेजेंट है और कंटिन्यूअसली फ्लो करती है। यहां आपके सबकॉन्शियस माइंड को कांस्टेंट सप्लाई या वेल्थ के विचार से प्रभावित करने का एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपने माइंड के व्हील्स को शांत करें, आराम करें, ध्यान को स्टेडी करें, मन की नींद, फटीग और ध्यान की स्टेट में आ जाएं। इससे एफर्ट मिनिमल हो जाता है। फिर काल्म, रिलैक्स्ड और पैसिव तरीके से सिंपल ट्रूथ पर कॉन्टेम्पलेट करें। खुद से पूछें कि विचार कहां से आते हैं, वेल्थ कहां से आती है, आपका माइंड और ब्रेन कहां से आए हैं। आप एक सोर्स की ओर वापस लौट आएंगे। आप महसूस करेंगे कि धन एक मेंटल स्टेट है। इस छोटे से सेंटेंस को लें, इसे धीरे धीरे दिन में 4 या 5 बार साइलेंटली अपने आप से रिपीट करें, खास तौर पर सोने से पहले। पैसा हमेशा मेरे जीवन में फ्रीली फ्लो करता है और हमेशा एक डिवाइन सरप्लस होता है। जैसे जैसे आप इसे नियमित और व्यवस्थित तरीके से करते हैं, धन का विचार आपके गहरे मन तक पहुंचेगा और आप में धन की जागरूकता विकसित होगी। मैकेनिकल रेपिटेशन से सिर्फ वेल्थ कॉन्शियसनेस बनेगी। आप जो एफर्मेशंस करते हैं उसकी ट्रूथ को महसूस करना शुरू करें। अध्याय 2, मन की स्वीकृति। लोग जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं वह है आईने के सामने खड़े होकर 5 या 10 मिनट तक हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के बारे में रिपीट करना। वे यह नहीं कहते कि मैं स्वस्थ हूं या मैं समृद्ध हूं। उनके मन में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। वे काम और रिलैक्स्ड होते हैं। इस स्थिति में उनका माइंड रिसेप्टिव और पैसिव होता है और फिर वे इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं। इस प्रोसेस से एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। जोसेफ कहते हैं कि धन हमारे माइंड में होता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक यंग लड़के का एग्जाम्पल दिया जो सर्जन बनना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने हाई स्कूल भी फिनिश नहीं किया था। खर्चों को पूरा करने के लिए वह डॉक्टर के ऑफिस में सफाई करता था, विंडोज धोता था और रिपेयर्स करता था। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे दीवार पर एक डिप्लोमा दिखाई देता था जिस पर बड़े मोटे अक्षरों में उसका नाम लिखा होता था। वह मेडिकल बिल्डिंग में डिप्लोमा क्लीन करता था, इसलिए उसके लिए उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करना आसान था और वहीं उसने उसे डेवलप किया। उसने यह प्रोसेस कुछ महीनों तक कंटिन्यू की। उसने कंसिस्टेंट एफर्ट किया और इसके रिजल्ट स्वरूप उसे सक्सेस मिली। एक डॉक्टर ने उसे बहुत पसंद किया और उसे इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने और बेसिक फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया। इसके बाद वह उनके ऑफिस में एक टेक्निकल असिस्टेंट बन गया। उस डॉक्टर ने उसे अपनी खर्च पर हाई स्कूल और कॉलेज भेजा। बाद में वह पर्सन मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक लीडिंग डॉक्टर बन गया। उसके माइंड में एक क्लियर इमेज थी। उसके माइंड में एक ड्रीम था क्योंकि उसकी वेल्थ उसके माइंड में थी। वह यह कह सकता था, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैं सही लोगों को नहीं जानता और मैं अब स्कूल जाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसने कभी भी इन बातों से हार नहीं मानी। उसका धन, उसकी मानसिक ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके विचारों पर प्रतिक्रिया की और उसने अपने सपनों को वास्तविकता में बदला। जोसेफ कहते हैं कि हम जो करते हैं वह हमारे मन की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावना और दृढ़ विश्वास के प्रति स्वचालित प्रतिक्रिया है। हमारे सभी बाहरी संकेत, गति और क्रियाएं मन की आंतरिक दिशाओं का अनुसरण करती हैं। आंतरिक क्रिया सभी चरम क्रियाओं से पहले होती है। लेखक अपना उदाहरण साझा करते हैं। वह कल्पना करते थे कि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक मैजिक ऑन ऑफ फेथ का फ्रेंच में अनुवाद किया जाएगा। जोसेफ कहते हैं कि हम जो करते हैं वह हमारे मन की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावना और दृढ़ विश्वास के प्रति स्वचालित प्रतिक्रिया है। हमारे सभी बाहरी संकेत, गति और क्रियाएं मन की आंतरिक दिशाओं का अनुसरण करती हैं। इंटरनल एक्शन हमेशा एक्सटर्नल एक्शन से पहले होती है। लेखक अपना उदाहरण साझा करते हैं। वह कल्पना करते थे कि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक मैजिक ऑफ फेथ का फ्रेंच में अनुवाद किया जाएगा।
उन्होंने कई हफ्तों तक हर रात ऐसा किया और अपने हाथों में मैजिक ऑफ फेथ का काल्पनिक फ्रेंच संस्करण लेकर सो गए। और 1954 में क्रिसमस से पहले उन्हें पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक से एक पत्र मिला जिसमें मैजिक ऑफ फेथ के फ्रेंच संस्करण को सभी फ्रेंच भाषी देशों में प्रकाशित करने और प्रचारित करने की अनुमति मांगी गई थी। हमारा माइंड कैसे काम करता है, इसका ज्ञान ही हमारा उद्धारक और उद्धारक है। थॉट्स और इमोशंस ही हमारी डेस्टिनी है। चेतना के अधिकार से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। कॉन्शियसनेस हेल्थ उत्पन्न करती है। धन की चेतना से वेल्थ प्राप्त होता है। अगर आप अपने दोस्त को बताते हैं कि आप अपने लिए एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो वह आपको समझा सकता है कि आप असफल क्यों होंगे। वह आपके मन में फेलियर का डर पैदा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स पर प्रतिक्रिया करने वाली स्पिरिचुअल शक्ति के बारे में जागरूक होते हैं, आप दुनिया के डार्कनेस और इग्नोरेंस को अस्वीकार कर देंगे और जानेंगे कि आपके पास सफल होने के लिए सभी टूल्स, पैशन और नॉलेज है। उन्होंने कई हफ्तों तक हर रात ऐसा किया और अपने हाथों में मैजिक ऑफ फेथ का एक इमेजिनरी फ्रेंच वर्जन लेकर सो गए। और 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले उन्हें पेरिस के एक लीडिंग पब्लिशर से एक लेटर मिला जिसमें मैजिक ऑन फेथ के फ्रेंच वर्जन को सभी फ्रेंच स्पीकिंग देशों में पब्लिश और प्रमोट करने की परमिशन मांगी गई थी। हमारा माइंड कैसे काम करता है, इसका नॉलेज ही हमारा रियल सेवियर है। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। कॉन्शियसनेस की पावर से ही हम एवरीथिंग अट्रैक्ट करते हैं। हेल्थ की कॉन्शियसनेस से हेल्थ मिलती है और वेल्थ की कॉन्शियसनेस से वेल्थ। अगर आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि आप अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वो शायद आपको रीजंस बताएगा कि आप क्यों फेल हो सकते हैं। वो आपके माइंड में डाउट और फियर भर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को समझने लगते हैं, जो आपके थॉट्स पर रिएक्ट करती है, वैसे वैसे आप नेगेटिविटी और इग्नोरेंस को रिजेक्ट करने लगते हैं। और तब आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास सक्सेस के लिए सारे टूल्स, पैशन और नॉलेज ऑलरेडी मौजूद हैं। बहुत से लोग अक्सर दूसरों की बात करते हैं जिन्होंने डिसऑनेस्टली पैसा कमाया होता है, जैसे कि चीट्स या फ्रॉड्स। अगर हम इन लोगों का एनालिसिस करें जो ऐसे जजमेंट्स देते हैं, तो हम पाएंगे कि वे अक्सर किसी ना किसी शॉर्टेज से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिजिकल इलनेस। शायद उनके कुछ फ्रेंड्स ऊपर उठ चुके होते हैं और उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे वे जेलस और बिटर हो जाते हैं। कई बार यही जेलसी उनका डाउनफॉल बन जाती है। दूसरों की प्रॉस्पेरिटी के बारे में नेगेटिव सोचना और उनकी सक्सेस को क्रिटिसाइज करना आपके खुद के वेल्थ को रिपेल कर देता है और अपॉर्चुनिटीज को दूर भगा देता है। एक तरफ लोग भगवान से प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर करते हैं और दूसरी तरफ दूसरों की वेल्थ देखकर अपसेट हो जाते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन उनके प्रोग्रेस में ब्लॉकेज बन जाता है। हमें हमेशा दूसरों को ब्लेस करना चाहिए और उनकी ग्रोथ और सक्सेस में जेन्युइनली खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप खुद को ही ब्लेसिंग्स देते हैं और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। अब शायद आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान आ रहा होगा जिसने दूसरों को धोखा देकर, उन्हें मैनिपुलेट करके या उन्हें फेक इन्वेस्टमेंट्स में फंसाकर पैसा कमाया हो। लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर हम किसी को लूट करते हैं, चीट करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हम असल में खुद के साथ ही ऐसा कर रहे होते हैं। नुकसान कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर होता है, चाहे वो हेल्थ में हो, रेप्यूटेशन में, पीस ऑफ माइंड में, रिलेशनशिप्स में, या फिर आपके होम और बिजनेस में इलनेस या स्ट्रगल के फॉर्म में। द ट्रूथ इज, आप बिना किसी को हर्ट किए भी रिच और प्रॉस्परस बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग अननोविंगली खुद को ही डैमेज कर रहे होते हैं। वे अपनी ही हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, पीस और इनर जॉय से खुद को दूर कर रहे होते हैं। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। हर बार जब आप किसी की सक्सेस देखकर जेलस फील करते हैं या किसी की प्रोग्रेस से इरिटेट होते हैं, तो आप अपनी ही एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को वीकन कर रहे होते हैं। अगर आपके ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में किसी को प्रमोशन मिला है, तो उसे जेन्युइनली कंग्रेचुलेट कीजिए। उसकी ग्रोथ में खुशी मनाइए, क्योंकि अगर आप नाराज या जेलस हुए, तो आप अपनी ही तरक्की को रोक रहे हैं। पॉजिटिविटी फैलाइए और यूनिवर्स आपकी तरफ भी उसी एनर्जी को रिटर्न करेगा। अपने घर, बिजनेस और संपत्ति को लेकर आप रोज ये पावरफुल प्रार्थना कर सकते हैं। वह डिवाइन प्रेजेंस जो प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में गाइड करती है और सूर्य को शाइन करने का कारण बनती है, वही मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा व्यवसाय और मेरी सभी चीजों की सुरक्षा करती है। आपको अपनी हर प्रॉब्लम के लिए इनर गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो सोने से पहले ये एफर्मेशन दोहराइए, अब मैं पीसफुली सो रहा हूं,
मैंने ये मैटर ईश्वर की डिवाइन विजडम को सौंप दिया है। वही इसका सही सॉल्यूशन जानता है। जैसे हर सुबह सूरज निश्चित रूप से उगता है, वैसे ही मेरा उत्तर भी जरूर मिलेगा। अब बस शांत हो जाइए और सो जाइए। आपकी अपनी बुद्धि ही आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। आने वाली क्लैरिटी के लिए प्रे कीजिए। अपनी हर रात को संतुष्ट और सुखद बनाइए। जब कोई भूखा होता है तो वो फूड ढूंढता है। जब कोई परेशान होता है तो वो पीस की तलाश करता है। जब कोई बीमार होता है तो वो हेल्थ चाहता है। और जब कोई कमजोर महसूस करता है तो वो स्ट्रेंथ के लिए प्रार्थना करता है। ठीक उसी तरह जब आप प्रॉस्पेरिटी की चाह रखते हैं तो वो ईश्वर की आवाज होती है, जो आपके अंदर से कह रही होती है कि समृद्धि आपका हक है। इसलिए इस प्रार्थना को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए और दिल से महसूस कीजिए, भगवान ही मेरी सप्लाई का अल्टीमेट सोर्स है। वही सप्लाई अब मेरी पर्सनल रियलिटी बन चुकी है। मैं हमेशा अपने ट्रू वर्थ को महसूस करता हूं। मैं अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को ओपन दिल से देता हूं और मुझे डिवाइन और वंडरफुल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। धन्यवाद भगवान। अध्याय 3। धन संपदा का मार्ग धन असल में मन का होता है। एक बार एक डॉक्टर का डिप्लोमा और उसके कुछ टूल्स चोरी हो गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका असली वेल्थ भी चला गया। उसका असली धन तो उसके माइंड में था। वह अब भी बीमारियों का सही डायग्नोसिस कर सकता था, प्रिस्क्रिप्शंस लिख सकता था, ऑपरेशंस कर सकता था और मेडिकल टॉपिक्स पर लेक्चर्स दे सकता था। सिर्फ उसके एक्सटर्नल सिंबल्स गायब हुए थे। उसकी रियल वेल्थ थी उसकी नॉलेज, हीलिंग स्किल्स और ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट करने की एबिलिटी। जोसेफ बाइबल के एक कोट का सिंबॉलिक अर्थ बताते हैं, पानी को शराब में बदलो। यानी कि अल्टीमेट हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और प्रॉस्पेरिटी पाने की यही है। बाइबल में वाइन सिंबलाइज करती है आपकी फुलफिल्ड डिजायर्स, गोल्स, ड्रीम्स और इंटेंशंस को, यानी वो सब जो आप अचीव करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और पानी यहां रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड या कॉन्शियसनेस को। जैसे पानी किसी भी बर्तन में ढलकर उसका आकार ले लेता है, वैसे ही आपका माइंड भी आपकी बिलीफ्स और फीलिंग्स के अनुसार रियलिटी बना देता है। इस तरह आप हर पल पानी को शराब में बदलते रहते हैं, यानी थॉट्स को रियलिटी में। जोसेफ अपनी फाइल से एक केस शेयर करते हैं जिसमें एक यंग लड़की ने इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। वो एक अच्छा खासा चलने वाला ब्यूटी सैलून रन करती थी, लेकिन एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मां की देखभाल के लिए जब वो कुछ हफ्तों तक सैलून से एब्सेंट रही तो उसके 2 असिस्टेंट्स ने पैसे का मिसयूज किया। वो बिजनेस बंद हो गया, घर भी चला गया और वो भारी कर्ज में डूब गई। मां के हॉस्पिटल बिल्स तक भरना मुश्किल हो गया और वो अनएम्प्लॉयड हो गई। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। ये दुनिया बहुत क्रूअल है। मैं तो अब प्रेयर्स भी नहीं करती क्योंकि उम्मीद ही खत्म हो गई है। जोसेफ ने उसे समझाया कि पानी को शराब में बदलने का मतलब है अपने माइंड के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को हील करना। और जब उसने ये समझा तो उसने खुद को मेंटली शिफ्ट किया। हम सबकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है। हमारे मन में कांस्टेंट खींचतान होती रहती है। एक तरफ डिजायर होती है सक्सेस की, पीस की, और दूसरी तरफ होते हैं डाउट्स, नेगेटिविटी और एक्सटर्नल परेशानियां। और वही इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारी रियलिटी को कंट्रोल करता है। सच्ची प्रार्थना हमें सिखाती है कि अपने अंदर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये एक तरह का मेंटल विवाह भोज होता है। हमारी थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारी डेस्टिनी तय करती है। प्रार्थना का मतलब ही है थॉट और फीलिंग का यूनियन, यानी उनका मिलन। बाइबल में जो विवाह भोज का जिक्र है वो इसी कॉन्सेप्ट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। हम जैसा इंटरनली सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही हमारा आउटर वर्ल्ड बनता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, पैसा हो, एनवायरनमेंट हो, सोशल स्टेटस हो या लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स। हमारी इनर मेंटल एक्टिविटीज ही हमारी आउटर लाइफ को कंट्रोल करती हैं। अब एक सवाल, आपके लिए गॉड का मतलब क्या है? गॉड दरअसल एक स्पिरिचुअल पावर है, एक इनविजिबल सोर्स जिससे सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। जब कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान प्रार्थना करता है तो वो कमी या अभाव की स्टेट से बाहर आकर अपने अंदर के डिवाइन पावर में ट्रस्ट और शांति की भावना डेवलप करता है। और क्योंकि उसका ट्रस्ट एक हायर स्पिरिचुअल सोर्स में होता है, उसकी इमोशंस भी विक्ट्री और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन में मूव करती हैं। यही वो शिफ्ट है जो आपकी प्रेयर का जवाब बनती है। दिन भर में हमारे पास हजारों आइडियाज, सजेशंस, ओपिनियंस, विजुअल्स और साउंड्स आते हैं, लेकिन हमें डिसाइड करना होता है कि क्या हम उन्हें एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। क्या वो हमारे मेंटल कंजम्पशन के लायक हैं या नहीं? जोसेफ बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी उस क्लाइंट, जिसका जिक्र पहले किया गया था, को ये सब समझाया तो उसने अपने अंदर एक पावरफुल शिफ्ट फील किया।
उसने एक नया तरीका अपनाया, सोचने और महसूस करने का। रात को वो शांत रहने लगी, टेंशन छोड़ने लगी और क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करने लगी। उसने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। उसने इमेजिन करना शुरू किया कि लोकल बैंक मैनेजर उसे एक बड़ी डिपॉजिट के लिए कंग्रेचुलेट कर रहा है। हर दिन लगभग 5 मिनट तक वो इसी सीन को मेंटली फील करती थी। फिर वो अपने इमेजिनेशन में अपनी माँ की आवाज सुनती, मैं तुम्हारी नई शानदार जॉब से बहुत खुश हूं। उसने इस सोच को भी पूरी पॉजिटिविटी और खुशी के साथ 3 से 5 मिनट तक महसूस किया। उसने विजुअलाइज किया कि उसका वेडिंग सेरेमोनी एक चर्च में हो रहा है, जहां एक पास्टर विवाह करा रहा है, एक पीसफुल और सेक्रेड एटमॉस्फेयर में। 3 हफ्तों तक कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बल्कि हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने किसी भी नेगेटिव चीज पर रिएक्ट करने से साफ मना कर दिया। और फिर सिर्फ 1 महीने से भी कम समय में उसका सपना सच हो गया। उसकी शादी हो गई और वेडिंग गिफ्ट के तौर पर उसे $24,000 का चेक मिला। यानी सच में पानी अब वाइन में बदल चुका था। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, विच इज नेचुरल, तो उससे लड़ने या उलझने की जरूरत नहीं है। बस शांति और फेथ के साथ वापस अपने स्पिरिचुअल और मेंटल प्रिंसिपल पर लौट आइए और सॉफ्टली रिपीट कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति मेरी हर नीड को पूरा करती है। मेरे जीवन में डिवाइन अबंडेंस है। हर प्रॉब्लम का एक दिव्य सॉल्यूशन है। ईश्वर का धन ही मेरा धन है। हमारी प्रेयर्स उसी तरह काम करती हैं जैसे एक जहाज का कैप्टन उसे चलाता है। पहले डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। जैसे कैप्टन को नेविगेशन के रूल्स पता होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ्स, ओपिनियंस और इमोशंस को ऑर्डर देना आता चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपको किसी बड़ी संपत्ति के मिलने की खबर मिली है। उसे अपनी आंखों के सामने लाइव होते हुए महसूस कीजिए, खुशी में डूब जाइए और देखें कि आपका पूरा शरीर उस जॉय को कैसे फील करता है। अपने आप की एक क्लियर पिक्चर बनाइए जैसा आप बनना चाहते हैं। उस इमेज को होल्ड कीजिए फेथ और एक्साइटमेंट के साथ, एंड धीरे धीरे आप उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रेयर से किसी भी सिचुएशन को बदला जा सकता है। अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भरिए, शांति, सफलता, समृद्धि और खुशी। अगर आप धन से सच में जुड़ना चाहते हैं तो उसे पूरी निष्ठा से एक्सेप्ट कीजिए, जैसे एक कमिटेड रिलेशनशिप होती है। लेकिन अगर साथ में आप फियर, डाउट, जेलसी, क्रिटिसिज्म या एंगर जैसे इमोशंस रखेंगे तो वो सच्चा कनेक्शन कभी नहीं बन पाएगा। धन, स्वास्थ्य या कोई नया आविष्कार जो हम शुरू करना चाहते हैं, वह पहले इनविजिबल होता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द इनविजिबल। हमें वस्तुनिष्ठ रूप से धन प्राप्त करने से पहले हमें व्यक्तिपरक रूप से धन का अनुभव करना चाहिए। द फीलिंग ऑफ वेल्थ क्रिएट्स वेल्थ बिकॉज वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. Consciousness is what we think, feel, believe, and mentally agree with. And finally, open your mind and heart and say, God is my pilot. He guides me, He enriches me, and He is my advisor. डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई हाउ टू अट्रैक्ट मनी एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जो अवचेतन मन की शक्ति और धन और समृद्धि को आकर्षित करने में इसकी भूमिका पर गहराई से चर्चा करती है।